अजायब दिए गिरे पाए आने आने दुख वारी गारे बंदे रखने ते आने तोरे मुनि आने जी तोरे मुनि आने। नाम कीट न जाने भृंगी को वह कर ले आप समान। ये परम संत सतगुरु कबीर साहब जी की वाणी। This is the वाणी of परम संत सतगुरु कबीर साहब। कबीर साहब जी आज से 650 साल पीछे बनारस नगरी में प्रकट हुए थे। आपको लोग मुसलमान समझते हैं, लेकिन आप एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे। Kabir Sahib was born about 650 years back in Varanasi, and people believed him to be a Muslim, but he was born to a Brahmin lady. उनके बारे में कहानी है कि was a disciple of Ramsinghji, and she was coming from the Ganges. She had just taken a bath and she was returning, and Ramsinghji was going towards the Ganges. Ramsinghji was going towards the Ganges at that time. हाँ, क्योंकि रामानंद रोज चार दफा स्नान करते थे, सवेरे 4 बजे, 12 o'clock, then in the afternoon at 12 o'clock, and again in the so his mother. So when she bowed down to seek his blessings, he blessed her that she should get a child. पुत्रवती काका आशीर्वाद देने से वो बेचारी शर्मा गई। आशीर्वाद तो वापस नहीं, फिर और एक आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारा गर्भ जो है वो 9 महीने तक किसी को दिखाई नहीं। So there is a pregnancy. तो बाद में इस तरह से रात को 12 बजे के समय कबीर साहब पैदा हुए और लोक लाज इज्जत के ख्याल से थोड़े ही दूर पे लहरतारा तालाब था जहाँ कमल पत्र और पुष्प थे, और अपनी इज्जत बचाने के लिए रात को सूप में लिटा के बच्चे को ले गई और तालाब के किनारे कमल पत्र। Let go the baby. तो बाद में वो लड़का रो रहा था और सवेरे 4 बजे उसी तालाब के किनारे से एक दुल्हा दंपति अपनी औरत को बैलगाड़ी में बिठा के लेके आ रहा था उसके मायके ससुराल अपने घर को। After some time around that place, there was a weaver and his wife who were passing by. They were going back to their home, and they could hear the cries of this baby. So they stopped by to घर को लेके आया। So he saw that baby, that there was no one taking care of that baby. So he took that baby and took the baby home with him. तो बाद में जैसे हम बच्चे लोग का नामकरण करते हैं, वैसे वो 4 महीने के बाद मुल्ला को बुलाया
उसका नामकरण करने के लिए। तो Okay, so there is a ceremony for that naming, which was done at the end, around 4 months after. तो बाद में वो जितना दफा बंद करके खोले तो कबीर कबीर आ रहा था। अब कबीर का मतलब परमात्मा, और एक बालक का नाम कबीर कैसे रखें, बड़े चक्कर पड़ के बंद करते हैं, फिर खोलते, फिर कबीर आता। तो सोचा ये आत्मा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, और ऐसे गरीब के घर रहना अच्छा नहीं। Family, and this baby is in a very poor family. Such a baby should be residing with us. तो बाद में उन लोगों ने झूठ बोल दिया कि ये बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, जो भी माँ बाप पालेंगे वो मुँह देखेंगे और जिंदा नहीं रहते, इसीलिए उसके माँ बाप छोड़ के गए हैं, तो इसीलिए ये अच्छा नहीं है बोल के। तो आप लोगों का भी मुश्किल है जीना। So then they made up a story and they told him that, told the parents that he's born in such a, you have adopted him, it was also going to cause effect on you. तो Maybe again at that same place, because this will be dangerous for us. तो बाद में वो पति तो छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन औरत रोज रोज झगड़ा करने की वजह से परेशान होके एक दिन वो बैलगाड़ी पे लिटा के लेके चला, और जैसे ही तालाब के किनारे रात को छोड़ के वापस आने के समय आकाशवाणी होती है कि अरे उनका बात सुन के क्यों छोड़ के जाता है, तो हमको लेके चलो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। So that lady kept persisting that. So he went accordingly near the lake and left the baby in a basket. But while he was leaving, there was a sound in the sky, and he was told that why are you leaving me? जब वो लड़का 5 साल का हो गया तो कोई भी पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो खुद कबीर कबीर कहता। So he then went back and took the baby and returned home. एक बड़ी बनाई आत्मा, भूली हुई आत्माओं को जागृत करने के लिए परमात्मा समय समय पे भेजते रहते। So उन्होंने ऐसे उनके गुरु के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन कबीर साहब ने दिखाने के लिए रामानंद को गुरु किया था। So that way, Guru Nanak Sahib and Kabir Sahib, both of them came. They were ready souls who came into this world. Though Guru Nanak Sahib has. क्या क्या उपकार करता है। So this is the Bani of Kabir Sahib, and in this Bani he has talked about the greatness of the Master and how the Master showers his grace on his disciples. तो कहते हैं गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने मृग को वह कर ले आप समान। तो कहते हैं कि गुरु को कोटि कोटि दंडवत नमस्कार करो, अगर वो सामने आते हैं तो कोटि कोटि दंडवत नमस्कार करो। कहते हैं क्यों, तो आप ही जवाब देते हैं। So Kabir Sahib says you bend down and prostrate and bow to your master tens of millions of times, and it is like the caterpillar. He doesn't know what the mason wasp is going to do and how he is going to transform it. Like that, the master is going to transform the disciple, and he should bow down to his master. वो क्या करता है कि जो पत्तों के हरे, क्योंकि वो मट्टी ला के बंद करने के लिए जाएगा तो ये भाग जाएगा बोल के पहले बेहोश कर देता है, उसको अधमरा कर देता है, अधमरा करके उसमें डालता है घर में, और बाहर से मट्टी ला के एक एक रूम बंद करते जाता है। तो जैसे 5-6 कीड़ा ला के अंदर डालता है 5-6 रूम में, और बंद करके ऊपर से 4 बजे सवेरे आके अपना शब्द सुनाता है। So the mason wasp, the way it works, it doesn't lay eggs. Instead, it catches caterpillars, and it makes these small dwelling for these small for caterpillar. They are made of clay or mud, and he makes these caterpillars unconscious, and then he puts them in those places, and then he covers them with mud. So that way
in each of these small hole, he keeps one caterpillar. Like that, he keeps 4 or 5 caterpillars, and he closes that hole that he has made. And every day morning he comes and gives his sound to all of them. तो अंदर का कीड़ा जैसे जैसे उसकी आवाज Mason wasp every day, and as it pays attention to the mason wasp, it also starts transforming itself, and it also gets legs and wings and is ready to fly. नामदान दे के शब्द से जोड़ के और उसके बड़े बड़े कर्मों को अपने ऊपर लेके जाके मानसरोवर में खो डालता है. So like that mason wasp, it brings a different insect and it transforms that insect and makes it like itself. Like that, the master showers his grace on a disciple, on a jiva, which is burdened with the karmas, the burden of deeds for so many millions of years. And with he gives initiation to that jiva and he transforms that jiva. तो कहते इस तरह से उसके जो नरकों में ले जाने वाले जैसे बड़े बड़े कर्म होते हैं वो गुरु नामदान के दिन अपने ऊपर लेके जाके मानसरोवर में धो के खत्म कर देते हैं, और इसलिए उसे नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. और उसकी जो डोर पहले काल ने Goes and washes them in the holy Mansarovar, and that way that jiva is free from those heavy burdens which otherwise would take him to hell. And that way, the Kal, when the soul has come into the compound of Kal, this Kal has tied that soul into his compound, and the master at the time of initiation frees him from this bondage of Kal and ties him to the Sar Shabd, which is above the realm of Kal. तो कहते इस तरह से फिर नाम दे करके उसका जवाबदारी अपने हाथों में लेके भजन सत्संग सेवा भजन सुमरन करा के उस आत्मा को इस काल कंपाउंड से निकाल के और सब लोग सत्संग लेके जाते हैं. So that way, by redeeming some of तो कहते हैं करोड़ों जन्मों से जो आत्मा घर है और सच्चा परिवार है वहाँ ले जाके छोड़ते हैं. तो बताओ कितना बड़ा उपकार करते हैं. So the masters, they free that jiva which is burdened with the karmas, the deeds of so many tens of millions of lives, and they free that jiva from the influence of mind which has made that jiva do all of this, and they keep the jiva in a higher planes so that it can cleanse itself, and then they take the jiva back to God Almighty. So such is the सद्गुरु क्या क्या उपकार करता है उसे वो पता नहीं, लेकिन वो उसको अपने जैसा ही बना के परमात्मा के पास ले जाते हैं. So that caterpillar which is eating leaves and which is staying on these leaves, when the mason wasp picks it up, that caterpillar has no idea what that mason wasp is going to do with it, and that entire transformation is brought about by the mason wasp. Like that, when the jiva comes in the company of the saints, it has no clue what is going to happen and how the master is going to transform, but the master showers grace and he brings about that transformation in that jiva. तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे गुरु को कोटि कोटि दंडवत नमस्कार करो, क्योंकि उसके उपकार का कोई हम कीमत चुका नहीं सकते. So Kabir Sahib says therefore that for such a master you bow down to जगत जनायो जेहि सकल सो गुरु प्रगटे आए. गुरु के रूप में दुनिया में अवतार लेके आता है, एक मानव शरीर धारण करता है. क्यों? हमारे आप जैसे भूली हुई आत्माओं को अपने घर ले जाने के लिए, परमात्मा के पास ले जाने के लिए. So he says that holy sound current which is emanating from God Almighty and which has made all of this creation, that comes and manifests as a master in this world.
and that the reason for that manifestation is that that master then liberates the और उसका आधार देके हमें अपने घर ले जाता है. so that sound current which is resonating at the eye center and which has emanated from God Almighty, the master comes and he transforms that jiva, he makes that jiva connected with that sound current, and then he makes that jiva capable of getting connected to that sound current and going back to God Almighty. सतगुरु समको है सगा, साधु समको दात. सतगुरु समको है सगा, साधु समको दात. हरि समान को ही तू है, हरिजन समको जात. फिर आप इशारा देते हैं कि सदगुरु समान को है सगा. कहते हैं कि सदगुरु के समान हमारा जो सगा संबंधी, यार, दोस्त, मित्र और दुनिया में कोई नहीं है. He then says that there is nobody other than the Sadguru. There is no one. एक सदगुरु ही ऐसा है जो सुख दुख और जन्म मरण में भी हमें निकाल के हमें 84 के जेल खाने से हमेशा मुक्त करता है. उसका उपकार Nobody else who can be compared to the master. कहते हैं कि मरते समय कुटुंब परिवार के लोग, यार, दोस्त, धन दौलत कोई साथ नहीं देता. अगर कोई साथ देता है तो एक कामिल मुर्शिद, एक सदगुरु ही है. वो अंत समय आके आपके अंदर खड़ा होके आपको दर्शन दे के आपको ऊपर लेके जाता है. At the time of death, neither your relatives, spouse, parents, brothers, or any other relative, nor the money that you possess, nor the wealth comes and protects you. It is only the master who comes at that time, and with his grace he takes the soul to a higher plane and keeps it there. ले जा करके आपको ऊपर के मंडल सुख स्थान में रखता है और वहाँ भी दर्शन पर्शन से कर्म काट के सतलोक सत्संग लेके जाता है. एक बार And with the company of the master, the soul gets purified, the mind and the soul get purified, and then they go further. So there is nobody else who can do this for you. तो कहते हैं कि जहाँ काल हिसाब मांगता है वहाँ खड़ा होके आप हिसाब देता है. आपको काल के जाल से निकाल के Takes you from Kal and takes you back to Dayal. So such is his. होता है, गुरु दाता ही होता है. कबीर साहब ने कहा था, गुरु Extent of grace and mercy that is showered upon you. और हरि समान को हित है, हरिजन सम को जात. का मतलब आजकल हमारे उत्तर भारत में चमारों को हरिजन कह देते हैं. तो हरिजन का अर्थ बहुत ऊंचा होता है. हरिजन का मतलब हरिभक्त. हरिभक्त कोई जात वाला भी हो. तो कहते हैं कि हरिभक्त से बड़ा कोई जात नहीं. So he says that there is no greater caste than Harijan. Harijan in India, and especially in northern India, is considered to be the lowest of the castes. They are the lowest strata of society. But actually the word Harijan means the devotee of God Almighty. He is a Harijan, and therefore he is actually of the highest order. He is of the highest caste. तीसरी आँख खोल के अनंत को देखने वाली आँख वो खोल के और हमें वो अनंत ताकत परमात्मा का दर्शन कराता है. तो कहते ये काम The third eye, which can see limitlessly, it can see everything around, and it आता है तो हर जगह परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है. वो अनंत को देखने वाली आँख खोल के वो अनंत ताकत का दर्शन कराता है. when our third eye opens, wherever we see our Sadguru, we see our Master, and that is the kind of vision we get when the third eye opens.
And after that, when with His grace we see God Almighty. कोई कुत्ता बाहर से अंदर आता है तो जाके उसको गले लगाता है कि महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं। कोई गाय आ गई तो उसको जाके गले लगाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये सब लोग देख के लोग हंसते थे कि क्या ये पागल हो गया। और बाद में ऐसे ही चर्चा होते होते लेकिन कुछ लोग जाके सावन सिंह महाराज से कंप्लेन करते। So when his third eye opened, he could see his master everywhere, and he could not control that emotion or that feeling. And wherever he saw the master, he would go and embrace the master. So if he saw a eucalyptus tree, he would go and embrace the tree and say that master, you are standing here. Or if a dog came in the ashram to Ramsinghji Maharaj. तो महाराज जी को कंप्लेन कर दिया। अब महाराज जी नाराज हो गए, क्यों भाई वो जीरा बाहर दिखाता है। बोले हाँ, बस उसका जो चढ़ाई थी वो। तो अब वो कहते हैं जिसको इतनी मेहनत करके जो जिसकी कोई कीमत नहीं, ऐसा रत्न मिला था, नाम प्रकट हुआ था, गुरु प्रकट हुआ था, अगर वो बंद हो जाए तो उसको कितना दर्द होएगा। अब वो बेचारा खाना पीना छोड़ दिया, सोना भी हराम हो गया, खाली पानी पी के रहता था और रात भर भजन में बैठता था कि कहीं अनुभव फिर से चालू हो जाए। So for someone who has done such hard meditation and someone who has gone through this experience of seeing the radiant form of the master and listening to the holy sound current, for him when this experience stops, it is unbearable. And according वो अंदर नहीं जाती थी और एकदम दुखी था और ऐसा हो गया 15 दिन में सूख के शरीर सब सूख गया, खाली पानी पी के रहता था। अब मरने के स्टेज हड्डी और चमड़ा रह गया। So that way the kind of weakness that he had. तो बाबू कुछ लोग मिलके वो प्रेमी के पास गए और वो They had to go to Ramsinghji Maharaj to plead for his mercy. There were two initiates of Channasandra Maharaj who were also staying there. So the Sevadars went and requested them that they have been initiated by Channasandra Maharaj, so they can be on it. तो वो लोगों ने बजीरा को बुलाया और उसकी हालत देख के उनको भी दया आ गई कि ये तो बचेगा नहीं और भी 2-4 दिन रहेगा तो मर जाएगा। तो वो बोले अच्छा ठीक है, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। तो वो दोनों मिलके दूसरे दिन सवेरे ऊपर कैसे Ramsinghji Maharaj had just finished his tea and they fell at his feet and begged for forgiveness. तो बाद में महाराज हंस के कहते भाई आप लोगों ने क्या गलती किया, माफी मांगने के लिए आए।